हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वर्षा। तो आज हम गेट 2025 में आए हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट W बी द वेक्टर स्पेस ओवर R consisting of all bounded real valued solution। W क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड सॉल्यूशन का क्या है? वेक्टर स्पेस है। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2 की पावर 4 बाई dx2 की पावर 4 प्लस में 2 d2y बाई dx स्क्वेयर प्लस में y इक्वल टू में 0 है। और आपसे डायमेंशन पूछिए W की क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m2 की पावर 4 प्लस में 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? 4 रूट्स आएंगे, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा। रूट्स कैसे हैं? रिपीटेड हैं और कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा? C1 प्लस में अल्फा की वैल्यू तो 0 है, बीटा की वैल्यू 1, तो C1 प्लस C2 x cos x प्लस में C3 प्लस में C4 x sin x है। ये आ गया। अब C1, C2, C3, C4 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, बट एक चीज गिवन है। क्या? एक चीज मेंशन है। क्या है वो? कि W बी द वेक्टर स्पेस है ओवर R पे कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। हमें ओनली बाउंडेड सॉल्यूशन लेने हैं। तो बाउंडेड सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब C2 और C4 को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर C2 और C4 मेरे 0 नहीं हुए तो सॉल्यूशन मेरा बाउंडेड नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे x है और x गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन मेरा इंफिनिटी पे जाएगा, सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन चाहिए? बाउंडेड सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो बाउंडेड सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब C2 और C4 मेरे क्या हो जाए? डेफिनेटली 0 हो जाए, क्योंकि जो डोमेन गिवन है वो कैसी है? ओवर R गिवन है। जब C2 C4 0 हो जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा फिर? C1 cos x प्लस में C3 sin x। अब देखो C1 और C3 तो कांस्टेंट है ना, ये C1 और C3 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन तो मेरा बाउंडेड है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2 है, C1 और C2। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली यही थी कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन, सो फाइंड C1, C2, C3 और C4 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज मेंशन है, क्या? कि W बी द वेक्टर स्पेस ओवर R और सॉल्यूशन कैसा है? बाउंडेड सॉल्यूशन है। तो बाउंडेड सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब C2 और C4 मेरे डेफिनेटली 0 हो जाए। C2 C4 0 हो जाएंगे तभी सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा? बाउंडेड सॉल्यूशन होगा। फिर यहाँ पे ये देख लो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, उतनी ही डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन कितनी आई? 2 आई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।